टोस्ट लेना है। ठीक है, समझ में आया? चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है बेस्ट वे टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में कब्ज से राहत पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? लाइंग ऑन अ फ्लैट ऑफ बैक, इंक्रीजिंग द इंटेक ऑफ वेजिटेबल एंड फूड्स, हाँ, रिडक्शन ऑफ आयरन इंटेक, यहाँ पर माइल्ड लैक्सेटिव, हल्का रोचक लेना। तो यहाँ पर क्या सही तरीका है? किस तरीके से अपन जो है क्या 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 कर सकते हैं अपन, किस तरीके से हम जो है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अपना? यहाँ पर वेरी गुड। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अपना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज जो है इंक्रीजिंग द इंटेक ऑफ वेजिटेबल एंड सिस्टर्स फ्रूट। ठीक है भाई, जितना आप वेजिटेबल इंक्रीज करोगे, है ना, वेजिटेबल जितना आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, वेजिटेबल, इससे क्या होगा? इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर्स। और जितना फाइबर्स रहेगा उतना ही क्या क्या है? कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में क्यों होता है? प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कारण है। एक तो क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो मोटिलिटी होती है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वो कम हो जाती है। दूसरी बात, जो जो यूट्रस है, यूट्रस की जब साइज बढ़ती है तो वो साइज क्या करती है? वो जो है क्या करती है? उसके ऊपर जो है क्या करती है? यूट्रस की जो साइज होती है इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर करती है, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। देखो ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन होना। अगर बात करेंगे रिडक्शन ऑफ आयरन इंटेक, इससे कोई मतलब नहीं है। रिडक्शन ऑफ आयरन इंटेक से क्या मतलब आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये अपना सबसे बेस्ट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर नर्स कैरिंग ए हाई रिस्क पेशेंट लेडी विद द हार्ट डिजीज मस्ट नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वल्वार जो है लीजन कैन कॉज डेथ ऑफ द लेबर। हृदय रोग से ग्रसित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की देखभाल कर रही है। नर्स को पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सी वाल्व विकृति प्रसव और मृत्यु का कारण बन सकती है। तो प्रसव और मृत्यु का कारण कौन सी विकृति बन सकती है? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से सही आंसर को आपको बताना है। यहां पर सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड। यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर क्या सही आंसर होगा भाई? बताओ। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड। तो यहां पर किसकी विकृति बन सकती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे हृदय के अंदर यहां पर क्या विकृति बन सकती है? यहां पर मिट्रल वाल्व की विकृति बन सकती है। इसकी वजह से क्या हो सकती है? इसकी वजह से डेथ हो सकती है। किसकी? मदर की। क्योंकि मिट्रल वाल्व क्या होता है? हमारे हार्ट, ये ऐसे इस प्रकार से हमारा हार्ट होता है। हार्ट के अंदर यहां पर लेफ्ट साइड के अंदर इस जगह क्या होता है? इसमें होता है मिट्रल वाल्व। यहां पर कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्रल वाल्व किस साइड में होता है? तो मिट्रल वाल्व जो होता है अपना किस साइड में होता है? ये लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। जो लेफ्ट साइड होती है वहां पर होता है मिट्रल वाल्व। ठीक है, या इसका नाम बाइकस्पिड वाल्व भी, बाइकस्पिड वाल्व। यदि इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर जो कंजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, और कार्डियक आउटपुट बढ़ने से क्या होता है? ये यदि लोड नहीं ले पाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाती है? इसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती है। ध्यान रखना, प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रख लेना मिट्रल वाल्व की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। यहां पर नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या पर यहां पर क्या है? हाँ, यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा? केगल एक्सरसाइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हेल्प इन स्ट्रेंथिंग ऑफ। गर्भावस्था के दौरान कीगल व्यायाम किस अंग को मजबूत करने में सहायक होता है? तो गर्भावस्था के दौरान किस अंग को मजबूत करने के लिए केगल एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट रहती है? तो यहां पर क्या सही आंसर होगा? किस अंग को मजबूत करने के लिए केगल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रहती है? तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, केगल एक्सरसाइज। अगर हम केगल एक्सरसाइज की बात करें, कीगल एक्सरसाइज की बात करें, तो ये किसके लिए होती है? ये होती है हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को जो है टाइट करने के काम में होती है। कौन? कीगल एक्सरसाइज जो होती है पेल्विक मसल्स की फ्लोर को टाइट करने के काम में आती है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, यहां पर बात करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अपन। देखो, हमारी बॉडी के कुछ मसल्स के रिगार्डिंग में आप लोगों को बताता हूं। मसल्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब हम डिटेल में बात करें तो थोड़ी सी डिटेल में बता देते हैं। देखो,
हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी भाई? लार्जेस्ट मसल, मसल कौन सी आप लोग बताएंगे? लार्जेस्ट मसल कौन सी हमारी बॉडी की? हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी भाई? यहां पर है क्या है? ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस या ग्लूटियल मसल, या हम कहें तो ग्लूटियल मसल, ग्लूटियल मसल, ठीक है, ग्लूटियल मसल। और लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? लॉन्गेस्ट मसल, मसल तो लॉन्गेस्ट मसल जो हमारी बॉडी की है वो है सारटोरिस। क्या है? सारटोरिस हमारी बॉडी की सबसे लंबी मसल है, ये पूछा जाता है कई बार। तो सारटोरिस जो हमारी जो है बॉडी की सबसे लंबी मसल है। तो यहां पर जो है हमारे पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है उसको मजबूत करने के लिए दी जाती है कीगल एक्सरसाइज, उसकी जो है मसल्स को जो है मजबूत करने के लिए जो है एक्सरसाइज दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? ए नर्स टीच द प्रेग्नेंट क्लाइंट टू परफॉर्म कीगल एक्सरसाइज विच स्टेटमेंट बाय द शो द अंडरस्टैंडिंग दियर पर्पज। एक नर्स गर्भवती महिला से कीगल एक्सरसाइज कराना सिखाती है, इनमें से कौन सा कथन सही समझ को दर्शाता है? इट विल हेल्प टू प्रिवेंट एडेमा, ये सूजन को रोकेगा। इट प्रिवेंट टू हेल्प स्ट्रेंथ ऑफ द पेल्विक फ्लोर एंड प्रिपरेशन फॉर द डिलीवरी, ये प्रसव की तैयारी में पेल्विक फ्लोर को मजबूत करेगा। इट विल हेल्प रिड्यूस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये गर्भाशय के संकुचन को कम करेगा। इट विल हेल्प टू प्रिवेंट यूरिनरी टेंडरनेस। तो यहां पर क्या सही आंसर होगा? इनमें क्या सही आंसर होगा? तो यहां पर बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सारे बच्चे क्लासेस को शेयर कर दीजिए। और आप जो है तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? पेल्विक फ्लोर। यहां पर क्या है? मैंने आपको बताया कीगल एक्सरसाइज, जो कीगल एक्सरसाइज होती है, कीगल एक्सरसाइज क्या होती है? एक तरह से क्या होता है ऐसे, जैसे कि मैं आपको भी बताता हूं, कीगल एक्सरसाइज ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर पैरों के नीचे बॉल रख लिया है ना, ये इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से सीने के बल लेट गई, ये मान लो लेट गई, कोई लेडी ऐसे लेट गई, यहाँ पे बॉल रख लिया, ठीक है। इस प्रकार से भी कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कीगल एक्सरसाइज क्या करती है? यहाँ पर पेल्विक फ्लोर की यानी कि ये स्टेटमेंट यदि बोलता है तो वो बिल्कुल सही कह रही है और समझ रही है। यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर प्रिवेंट एडेमा, एडेमा से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडेमा से बचने के लिए जो लेग है, लेग्स को क्या करना पड़ेगा? एलिवेशन करना पड़ेगा, एलिवेशन। प्रेगनेंसी के अंदर ये भी देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है ना? डिक्रीज वीनस रिटर्न, है ना, कहने का मतलब जो है वीनस रिटर्न जो है डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। हाँ, क्लासेस बीच बीच में रुक रही है सर, सबकी रुक रही है क्या? हाँ, सबका रुक रहा है क्या वीडियो? हाँ, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, सबका रुक रहा है क्या? अच्छा, चलो इसको एक बार रिफ्रेश मार देते, अगर सबका रुक रहा है तो। अब है ना, अब ठीक है, अब तो सही है, बिल्कुल अब तो सही है। हाँ हाँ, एलिवेशन मतलब पैरों को उठाकर रखना है, उठाकर रखना है, उठाकर रखना है, पैरों को क्या करना है? उठाकर रखना है, ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। अब भी सही नहीं है? क्या है? अब भी सही नहीं है क्लास? अभी सही नहीं आ रही है ना? चलो चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट। हाँ, चलो नेक्स्ट में आपको जो है यहां पर बात करेंगे, पैरों को उठाकर जो है, पैरों को उठाकर जो है रखना है, ठीक है। जो पैरों को उठाकर क्या करना है? पैरों को उठाकर रखना है, समझ में आया? चलो हाँ, नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 6 month old pregnant woman comes to the hospital. Which of the following is contraindicated? 6 महीने की गर्भवती महिला अस्पताल में आई है, इनमें से कौन सी चीज निषिद्ध है? टिटेनस टॉक्सोइड, पोटेशियम आयोडाइड, है ना,
फेरस सल्फेट और रेटिनॉल 2 लेक इंटरनेशनल यूनिट। तो यहां पर क्या है ना, यहां पर कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें जो है हमें मना करना है ना। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि हॉस्पिटल में आई है, लेकिन उसे जो है कौन सी ऐसी चीज जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी यहां पर। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, वेरी गुड। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सी ऐसी चीज होगी। देखो यहां पर टिटेनस टॉक्सोइड तो हम लगाते हैं, टीडी तो हम लगाते हैं। टीडी की कितनी डोज लगाते हैं, डोज कितनी लगाते हैं इसके अंदर। यदि टीडी की डोज की बात करेंगे, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगाते हैं अपन। इन दोनों के बीच में 1 महीने का अंतर होना चाहिए, 1 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। फेरस सल्फेट की बात करेंगे तो फेरस सल्फेट जो हम देते हैं, आयरन सप्लीमेंट हम देते हैं, और कब से देते हैं इसको, 16 वीक से हम आयरन सप्लीमेंट्स जो है देते हैं अपन। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेशियम आयोडाइड, है ना। तो पोटेशियम आयोडाइड हम दे सकते हैं यदि पेशेंट को कमी है, लेकिन हम ये रेटिनॉल नहीं दे सकते क्योंकि इसका इफेक्ट क्या है, टेरेटोजेनिक इसका इफेक्ट है, इसलिए अपन इसको नहीं दे सकते। ठीक है, ध्यान रखना, टेरेटोजेनिक इफेक्ट है इसलिए नहीं दे सकते, क्योंकि जो है ये क्या करती है, जो फीटस होता है फीटस के ऊपर जो है क्या करती है, फीटस के ऊपर साइड इफेक्ट डालती है। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा थैलिडोमाइड होती है, वो भी बहुत टेरेटोजेनिक होती है। यदि कोई माँ थैलिडोमाइड ले रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके बच्चे के अंदर हाथ पैर नहीं बनते हैं, जो फीटस जो बच्चा होता है उसके अंदर जो है हाथ पैर नहीं बनते। तो यह होती है टेरेटोजेनिक, यानी कि इसीलिए अपन को इसको नहीं देते। अपन यहां पर बात करेंगे ना, वन ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान एक आवश्यक पोषक तत्व में से एक है पोटेशियम, आयरन, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड और फैट या वसा। तो यहां पर क्या सही आंसर होगा, तो यहां पर क्या होगा, वन ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिशन, है ना, गर्भावस्था में के दौरान एक आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। तो गर्भावस्था के दौरान आवश्यक पोषक तत्वों में से एक कौन सा है यहां पर, वेरी गुड। तो यहां पर क्या सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर गर्भावस्था के दौरान जो आवश्यक पोषक तत्वों में से क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो है अपना यहां पर आयरन। ठीक है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्यों होता है, क्योंकि जब आयरन की कमी होती है तो आयरन जो है, आयरन की कमी यानी कि अनीमिया हो जाता है, अनेमिया। और प्रेगनेंसी के अंदर मोस्टली आयरन डिफिशियंसी अनीमिया देखने को मिलता है, डिफिशियंसी अनीमिया देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, और ब्लड वॉल्यूम होने की वजह से क्या हो जाता है, डाइल्यूशन हो जाता है। किसका होता है, डाइल्यूशन हो जाता है फ्लूइड का। तो इसलिए क्या होता है, मतलब जो ब्लड का, और उसमें देखने को मिलता है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। तो ये दिया जाता है, और इसको लेने का जो तरीका होता है, आयरन को हमेशा जब भी हम लेते हैं अपन, तो आयरन को हम कहां से लेते हैं, विटामिन सी के साथ में इसे लेते हैं अपन, विटामिन सी के साथ में से लेते हैं अपन, क्योंकि ये क्या होता है, एसिडिक मीडियम में अच्छा एब्जॉर्ब होता है। कई बार एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, बताओ आप, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, आयरन कहां सबसे ज्यादा अवशोषित होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कहां आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। और चाय पीने से क्या होता है, अगर आप ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, तो टी की वजह से क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जो आयरन है इसका अवशोषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि कोई टी ले रहा है या कोई चाय ले रहा है तो उसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, वेरी गुड, यहां पर आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है मोस्टली डिओडेनम के अंदर होता है। किसमें होता है, डिओडेनम, यानी कि इसमें होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिफिशियंसी विच ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यहां पर बात करेंगे कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, किस पोषक तत्व की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। तो यहां पर किस पोषक तत्व की कमी से हो जाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, सभी का सही जवाब, है ना, सभी लोगों का सही जवाब। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, किस पोषक तत्व की कमी की वजह से हो जाता है। तो यहां पर जो होता है, यहां पर होता है वो किसकी वजह से होता है, फोलिक एसिड की वजह से हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, जो फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड को हम क्या करते हैं अपन, इसकी कमी की वजह से हो जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक ऐसी बीमारी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक ऐसी बीमारी है, इसके अंदर क्या होता है, जो स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड, ये क्या होता है, प्रॉपर फ्यूज नहीं होता है, फ्यूजन
नहीं होता है। इसका क्या है, फ्यूजन नहीं होता किसका, स्पाइनल कोड का, ठीक है। इसे होता है न्यूरल ट्यूब। यहां पर एक क्वेश्चन अच्छा आप लोगों से पूछेंगे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है इसमें कौन सा प्रोटीन से हम इसकी चेक कर सकते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ना। किससे चेक कर सकते हैं अपन, कौन सा प्रोटीन ऐसा है जिसकी जांच से माँ का सीरम में अंदर जांच कर सकते, कैसे कैसे पता लगेगा कौन सा है जिससे हम माँ के सीरम के अंदर पता लगा सकते हैं। हाँ बताओ, आप लोग बताओगे, आप लोगों की नॉलेज असेस कर रहा हूं मैं। क्या है सीरम में, माँ का अगर सीरम से अगर चेक करें तो क्या किससे इंडिकेट हो सकता है कि जो, बिल्कुल राखी, अल्फा फीटा प्रोटीन, अल्फा फीटो प्रोटीन इसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। इसका लेवल बढ़ जाता है सीरम में, किसका, जो मदर का जो सीरम होता है उसके अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है अल्फा फीटो प्रोटीन का। और इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को जो है, बच्चे को क्या हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। अगर आयरन की बात करेंगे या फोलिक एसिड की बात करेंगे तो 500 जो है माइक्रोग्राम इसको फोलिक एसिड को दिया जाता है, या फिर 5 mg फोलिक एसिड की टेबलेट को दिया जाता है, ध्यान रख लेना। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर आयरन की बात करेंगे अपन, तो आयरन जो है यहाँ पर 100 mg दिया जाता है, और ये 16 वीक से दिया जाता है। कब दिया है, कौन से वीक से दिया जाता है, ये 16 वीक से इसे स्टार्ट किया जाता है, यानी कि चौथे महीने पर। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो दिया जाता है 1000 mg दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 1000 mg दिया जाता है। जिंक की अगर बात करें तो जिंक जो है मोस्टली एसेंशियल न्यूट्रिशन है, तो ये जो है, हाँ चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर क्या है क्वेश्चन में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, है ना, वही क्वेश्चन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखो मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूं आपको एंटेनेटल केयर के करवा रहा हूं, नेटल केयर, ध्यान रखना, एंटेनेटल केयर के एमसीक्यू में आप लोगों को करवा रहा हूं। जो एंटेनेटल केयर होती है, किसी का एक टॉपिक लिखा रहता है कि एंटेनेटल केयर, तो यहां पर क्या होगा, प्रिवेंटेड बाय, यहां पर किससे हम प्रिवेंटेड कर सकते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, आयरन एंड फोलिक एसिड थ्रू द प्रेगनेंसी, फोलिक एसिड मदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यहां पर किससे हम जो है कर सकते हैं, हाँ यहां पर किससे हम जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, हाँ यहां पर सही आंसर क्या होगा, मैंने दोस्त को नर्सिंग, क्या है आपके दोस्त का क्या, सर आज मैंने अपने दोस्त को आपके बारे में बात किया है, वो बीएससी नर्सिंग कर रहा है, आपसे जुड़ेंगी। हाँ बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी चीज है, आप जो है जुड़ सकते हैं एचटीएम के एकेडमी में। आप जितनी बीएससी नर्सिंग की बुक्स लेंगे ना, बुक्स कितने की आएगी, बुक्स लेंगे उससे बेटर है 1000 रुपए में आपको पूरा, कहने का मतलब वन ईयर तक आपको पूरा असेसमेंट मिल रहा है पूरा कोर्स का। यानी कि आप बुक लेंगे तो बुक में इतना कितना आप जो कितना पढ़ पाएंगे बुक में, बुक से बेटर कंटेंट आपको मिलने वाला है ना। हाँ बिल्कुल, अल्फा फीटो प्रोटीन का मतलब, अल्फा फीटो प्रोटीन का मतलब क्या है, लता कुमारी का मतलब क्या है, बस वैसे ही अल्फा फीटो प्रोटीन है, लता कुमारी के नाम है, वैसे अल्फा फीटो एक प्रोटीन एक जो है ब्लड के अंदर होता है, जिससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है ना। हाँ चलो, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे सही आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो फोलिक एसिड जो होता है, फोलिक एसिड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए। और इसकी जो शुरुआत होती है यहां पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसकी शुरुआत अपन क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के पूर्व 4 वीक्स पूर्व ही इसको स्टार्ट कर देते हैं, किसको, इसको, ठीक है। यहां पर आयरन का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता, आयरन का रोल नहीं होता है यहां पर, ठीक है। यहां पर होता है किसका, प्रेगनेंसी, क्योंकि जो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर जो है ऑल ऑर्गन आर कंप्लीटेड। तो यहां पर आयरन तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते ही नहीं है, आयरन की शुरुआत जो हम करते हैं कब करते हैं, यहां पर चौथे महीने में करते हैं इसको, है ना, यानी 4 मंथ में इसकी शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इसका रोल ही नहीं रहेगा। यहां पर कौन सा आएगा अपना, यहां पे आएगा डी वाला हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। हाँ प्रेगनेंसी के पहले ही इसको 4 वीक से स्टार्ट कर देते अपन, तो यहां पर अपना डी वाला कौन सा आएगा, डी वाला करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे ही एग्जाम के अंदर भी जो है, हाँ ग्लासगो कोमा स्केल और पोजीशन पढ़ा दीजिए पूजा राज, हाँ हाँ स्पिल मैनेजमेंट, ठीक है स्पिल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे आपको।
है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन 4 mg ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड फ्रॉम। गर्भावस्था के दौरान 4 मिलीग्राम फोलिक एसिड की सिफारिश कब से की जाती है। ये ओल्ड गाइडलाइन है भाई, ये क्या है, ओल्ड गाइडलाइन। क्या है, ओल्ड गाइडलाइन, ध्यान रखना, ओल्ड गाइडलाइन उससे है, ये ओल्ड गाइडलाइन से ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी अप टू डिलीवरी, लास्ट ट्राइमेस्टर 4 वीक्स प्रायर द कंप्लीट कंसेप्शन टू 12 वीक्स, या फिर 12 वीक्स अप टू डिलीवरी। यहां पर क्या है, तो यहां पर सही आंसर क्या है, क्यों, यहां पर क्या है, देखो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, है ना। यहां पर क्या सही आंसर होगा अपना, यहां पे सही आंसर होगा ये वाला, ठीक है, सी वाला। मैंने अभी आपको बताया था इसको 4 वीक्स के पहले से स्टार्ट कर देते अपन, किसको, फोलिक एसिड को। जो फोलिक एसिड होता है इसे कब स्टार्ट कर देते हैं अपन, 4 वीक्स से पहले से स्टार्ट कर देते हैं, और 12 वीक्स तक देते हैं अपन इसको, 12 वीक्स तक इसे अपन देते हैं अपन, ठीक है। मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले ही, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, कंसीव करने के पहले ही इसे दे देते हैं, ठीक, कंसीव यानी 1 महीने पहले से इसे स्टार्ट कर देते हैं अपन, ठीक, किसको, आयरन और फोलिक एसिड को, ठीक है। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चंस पढ़ाने के लिए इस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों से लेकर आए, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है। मॉर्निंग की क्लास वैसे ही रहेगी। द आइडियल टाइम स्टार्ट ऑफ फोलिक एसिड टू द प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का दोष रोकने के लिए फोलिक एसिड कब से शुरू करना चाहिए, तो ये तो आप लोगों को पता ही आ गया कब से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अब इसका सही आंसर तो आप लोग देंगे, कब से शुरू करना चाहिए आयरन, और मतलब जो है फोलिक एसिड की शुरुआत कब से करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पर गुड। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा अपना, कब करना चाहिए हमें आयरन की जो है शुरुआत जो करना चाहिए हमें, 4 वीक्स बिफोर कंसेप्शन, कंसेप्शन से 4 वीक्स पहले ही हमें आयरन की शुरुआत कर देनी चाहिए, सॉरी इसकी किसकी, फोलिक एसिड की शुरुआत हमें कर देना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पर, सप्लीमेंट्री आयरन एंड विटामिन थेरेपी शुड बी स्टार्टेड इन फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, सभी गर्भवती महिलाओं में आयरन और विटामिन की अतिरिक्त खुराक कब से शुरू की जानी चाहिए, कब से शुरू की जानी चाहिए, आयरन की अतिरिक्त खुराक कब से शुरू की जानी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, जो है बिफोर 12 वीक्स, 16 वीक्स और जो 20 वीक्स। यहाँ पर आज आप लोग क्या है, मेरे को लग रहा है कि आज कुछ लोग जो है भांग खाकर आए, कुछ लोग क्या करके आए, भांग खा के आए, तो वो लोग जो है गलत सलत जवाब ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा भांग नहीं खाना है, हाँ भांग नहीं खाना है ना, भांग खा के काम नहीं करना है ना, भांग खा के काम नहीं करना है। पढ़ाने के बावजूद भी भांग खा के काम करोगे तो फिर जो है निपट जाओगे किसी दिन, है ना, किसी दिन जो है हाँ एग्जाम में निपट जाओगे। दिमाग को कॉन्शियस माइंड यूज करना है और अपना आंसर सही देना है। यहां पर बात करेंगे अपन, यहां पर हाँ यहां पर सही आंसर होगा अपना, वो होगा यहां पर सी वाला, बी वाला सही होगा। वैसे अपन जो स्टार्ट करते हैं वो 14 से लेकर 16 वीक पर अपन आयरन स्टार्ट करते हैं, यानी कि चौथे महीने पर हम जो आयरन स्टार्ट करते हैं, 14 से लेकर 16 वीक्स पर हम जो है आयरन स्टार्ट करते हैं अपन। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी के अंदर पूछा गया था, है ना, यूपी पीएससी के अंदर ये पूछा गया था, है ना, यूपी पीएससी, है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन भी अपना जो है ना, या 12 वीक्स ऑनवर्ड, ये भी 12 सप्ताह के बाद ये भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन के अंदर ये हमारा 16 सप्ताह ज्यादा सही आंसर है। यहाँ पर क्या है जो है बी भी सही हो सकता है ना, लेकिन जो दिया जाता है वो 14 से 16 वीक्स पर दिया जाता है, कितने पे, 14 से 16 वीक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर 14 ऑप्शन नहीं है तो 16 अपन लगा सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी आ सकता है, लेकिन दोनों में बेटर ऑप्शन अपना जो है कौन सा जाएगा अपना, यहाँ पर बी, है ना। किसी बुक्स में ए भी लिखा हुआ है, किसी बुक्स में, है ना, तो यहाँ पर जो है ए भी करेक्ट है, हाँ ए भी करेक्ट है, लेकिन बट ए की अपेक्षा बी ज्यादा करेक्ट है यहाँ पर, है ना, ए की अपेक्षा बी ज्यादा करेक्ट है। हाँ आयोग ने क्या माना था, आयोग ने 16 ही
माना था। कितना माना था आयोग ने? 16 ही माना था। हाँ बिल्कुल, जो आयोग था यूपी ट्रिपल एस सी जो था, उसने आयोग ने कितना माना था? 16 को करेक्ट माना था। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, बी को गलत नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर अपना जो है सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर सी जो है बी वाला सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ए प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोज विद सीवियर अनीमिया, है ना, 7 से कम है, शुड बी ट्रीटेड विद। यदि किसी गर्भवती महिला को गंभीर अनीमिया है, हाँ, या 7 ग्राम पर डीएल है, तो उसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए? एडवाइज टू टेक आयरन एंड विटामिन सी रिच फूड, आयरन और विटामिन सी युक्त भोजन लेने की सलाह। ओरल आयरन एंड फोलिक एसिड वंस डेली 1 मंथ, 1 महीने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की गोली देना चाहिए। पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। आयरन इंजेक्शन आईएम वंस डेली फॉर 1 मंथ। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा भाई? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? शायद आप लोग, मेरे को लग रहा है इस स्तर से आप लोगों का जो है, हाँ, आप लोगों ने ओबीजी को जो है, मैंने अनीमिया की कई क्लासेस पढ़ाया था, शायद आप लोगों ने अनीमिया का क्लासिफिकेशन मेरा सही से आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना। अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम और वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, शायद मेरे को लगता है कि आप लोगों ने उसमें कहीं ना कहीं कमी रखी है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करेंगे 7 से कम हो गया, 7 से कम हो गया, कहने का मतलब 7 ग्राम से पर डीएल से कम हो गया, इससे कम है, इससे कम है, तो हम क्या करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर मान लो यह 9 to 10 है, तो हम यहाँ पर इसको आयरन जो है, आयरन की जो है क्या देंगे अपन? टेबलेट इसको देंगे अपन, टेबलेट, हाँ ना, टेबलेट देंगे इसको। अगर 9 से कम है, 8 और 9 के लगभग है ना, या 7 से 9 के बीच में, 7 से लेकर जो है 7 से 8 के बीच में है, 7 से 8 के बीच में, तो इसमें हम आयरन का इंजेक्शन देंगे, आयरन इंजेक्शन इसमें अपन देंगे अपन। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है हमारा सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर, क्या जाएगा यहाँ पर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या करेंगे अपन? ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पर किसका ट्रांसफ्यूजन करेंगे अपन? वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करेंगे अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। When planning care of 14 years old pregnant girl, the nurse should recognize that the adolescent is risk of। 14 वर्षीय गर्भवती किशोरी को देखभाल योजना बनाते समय नर्स को यह पहचान लेना चाहिए कि उसे कितना खतरा है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस, फीटल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, इनकम्पिटेंट ऑफ पेल्विस, इनकम्पिटेंट ऑफ सर्विक्स, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया। यहाँ पर क्या उसको सही आंसर होगा? यहाँ पर एक 14 ईयर्स की गर्ल से अडोलसेंट है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी कि टीन एज प्रेगनेंसी है, तो हमें क्या पहलू अपन को ध्यान में रखना है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा अपना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोगों का सही जवाब आ रहा है, बढ़िया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अपना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया, देखो वैसे ही अडोलसेंट जो गर्ल होती है, अडोलसेंट जो गर्ल होती है, इनके अंदर क्या होती है? वैसे आयरन की डिफिशियंसी होती है। किसकी डिफिशियंसी होती है? आयरन की डिफिशियंसी इनमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर होगा अपना आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। ग्लूकोज इंटॉलरेंस इनमें नहीं होगा। ग्लूकोज इंटॉलरेंस यदि किसी को होता है तो इसे कहते हैं अपन गेस्टेशनल डायबिटीज। और गेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है ये मोस्टली 24 से 28 वीक्स के बीच में इसको आइडेंटिफाई करते हैं, किसको? गेस्टेशनल डायबिटीज को। अगर बात करेंगे फीटल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, तो फीटल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, ये सभी कंडीशंस में हो सकती है। और अगर बात करेंगे यहाँ पर इनकम्पिटेंट ऑफ द पेल्विस, तो इनकम्पिटेंट ऑफ पेल्विस मोस्टली ये देखने को मिलता है, किसके अंदर देखने को मिलता है? मोस्टली ये मल्टीग्रेविडा वाली कंडीशंस के अंदर देखने को मिलता है, इनकम्पिटेंस ऑफ पेल्विस। और इसके अंदर जो एक अबॉर्शन होता है, उस अबॉर्शन का आपको पता होगा कौन सा अबॉर्शन होता है इनकम्पिटेंस ऑफ पेल्विस के अंदर, किस प्रकार का अबॉर्शन इसमें देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल, तो यहां पर ये क्वेश्चन अलग है, सेंट्रलाइजेशन इज रेफर टू। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? ये बिहार का एग्जाम था उसका मैंने एक क्वेश्चन डाला है यहाँ पर, बिहार नर्सिंग। सेंट्रलाइजेशन इज रेफर टू, हाँ ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी, रिटेनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अप टू टॉप, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल एंड शेयरिंग
पावर विद द जो है वर्कर। तो यहां पर क्या सही आंसर होगा, सेंट्रलाइजेशन इज रेफर, केंद्रीयता, केंद्रीयता किसको रेफर करेगी, केंद्रीयता किसको रेफर करती है, यहां पर रेफर किसको करती है, हाँ यहां पर रेफर करती है इसको, किसको, रिटेनिंग डिसीजन पावर ऑफ द किसकी, टॉप लेवल। भाई मेरी बात सुनो, यहां पर क्या है, यहां पर हमारे जो है पी, यहां पर हमारे क्या है, यहां पर हमारे मान लो पीएम है, ठीक है, यहां पर हमारे पीएम है, या हम बात करें यहां पर कोई हमारा ये क्या है, डायरेक्टर है, क्या है ये, डायरेक्टर, डायरेक्टर डायरेक्टर ही डिसीजन ले सकता है इसमें। यहां पर हम लोग हैं और यहां पर हमारा इंचार्ज है ना, इन सब के ऊपर डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है यही डिसीजन लेगा, है ना, सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही व्यक्ति इसमें डिसीजन लेता है, टॉप लेवल वाला। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यहां पर सब लोग अपना अपना डिसीजन लेते हैं, है ना, सब लोग अपना अपना डिसीजन लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैंने इस क्वेश्चन को बताया था पोस्ट कॉर्ब इज स्टैंड फॉर, पोस्ट कॉर्ब किसके लिए स्टैंड होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर क्या है, हाँ किसके लिए होता है, पोस्ट कॉर्ब किसके लिए, नहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके क्वेश्चन है। बताओ भाई जल्दी से क्या सही आंसर है, आप लोग जवाब दीजिए इसके, है ना, बिल्कुल बताइए फटाफट। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, यहाँ पर पहला वाला सही आंसर होगा, ठीक है। अब अपनी हो गई क्लास एंड मॉर्निंग 6 AM गेट रेडी, रेडी रहना, 6 AM को आप लोग रेडी रहना, ठीक है। जिन भी बच्चों को, जो भी आपके फ्रेंड्स है उनको अगर बिहार की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं। HTM की अकेडमी पर बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, आप लोग जो है जो भी आपके फ्रेंड्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, HTM के अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके जितने जो भी फ्रेंड्स जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, PDF नोट सब कुछ अवेलेबल है, जिस कीमत में आप बाजार से बुक लेंगे उससे बेटर कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल है। हाँ आप वहां से भी देख सकते हैं क्लासेस को, ठीक है। हाँ दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ड्यूअल लैंग्वेज में आएगा, ठीक है।